यही वो जगह है जहाँ पर अभी भी सामान बिखरा हुआ है गाइज। भगवान श्री कृष्ण जी इसी जगह आज भी विश्राम करते हैं और ये जो है गेट ये 7 तालों से बंद किया जाता है। आप सोचिए 7 ताला जो कि रात में कोई नहीं खोलता है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी आज भी मौजूद हैं। इस बात का ये प्रमाण है रंग महल मंदिर। तो यदि आप वृंदावन आने वाले हैं और निधिवन के दर्शन करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं निधिवन के 7 बड़े रहस्यों के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। ज़्यादातर लोग निधिवन में आते हैं और घूम करके चले जाते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण जी ने कौन कौन सी लीलाएँ की थी और कौन कौन से रहस्य हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं निधिवन में भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए 7 रहस्य और लीलाओं के बारे में बात करूंगा। रहस्य नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण जी ने निधिवन में एक कुंड खोदा था जिस कुंड से श्री ललिता जी को पानी पिलाया था। रहस्य नंबर 2, भगवान बांके बिहारी जी निधिवन में ही प्रकट हुए थे, उस जगह के भी दर्शन कराऊंगा। रहस्य नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण जी की सैया लगाई जाती है निधिवन में, जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी उस सैया पर विश्राम करते हैं, बाद दातून और पान चबा करके रख देते हैं। रहस्य नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण जी जिस जगह पर महाराज करते हैं उसके दर्शन कराऊंगा। रहस्य नंबर 5, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी श्री राधा रानी जी ने चोरी की थी। रहस्य नंबर 6, इसी निधिवन में श्री हरिदास जी की समाधि है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। रहस्य नंबर 7, निधिवन में बने 200 से ज़्यादा समाधियों के बारे में जानकारी दूंगा व उनके दर्शन कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण दर्शन होने वाले हैं निधिवन के। गाइस सुबह के करीब 5 बजने वाले हैं और मैं वृंदावन में हूँ। आप सभी लोगों को आज सुबह दर्शन कराता हूँ निधिवन के। आज के दर्शन शुरू करते हैं यमुना मैया से। ये सुबह 5 बजे के यमुना मैया के दर्शन है। बोलो यमुना मैया की जय। यमुना मैया के बगल में ही चीरघाट है और मैं चीरघाट के ठीक पास वाले रोड से ही चलूँगा। ये ठीक चीरघाट के पास से एक रोड जाता है अंदर की तरफ और यहाँ से मैं आपको लेकर के चलूँगा निधिवन, क्योंकि निधिवन जो है वो चीरघाट से करीब करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। तो मंदिर में अंदर चलूं उससे पहले हमारे राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण जी के सुंदर दर्शन आप करिए। आइए चलते हैं आगे मंदिर की तरफ। आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त सुबह आकर के यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मंदिर के खुलने का। मैं आ गया हूँ निधिवन के मुख्य द्वार पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे भक्त खड़े हैं। 5:40 का वक्त हो चुका है, पट खुलने वाले हैं। फाइनल पट खुल गए हैं और मुझे प्रवेश मिल गया है। मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर और अब मैं आप सभी लोगों को बारी बारी सभी रहस्यों के बारे में बताता हूँ। ये है निधिवन का प्रवेश द्वार और यहाँ पर आप अगर बोर्ड पर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है निधिवन राज श्री बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल वृंदावन, यानी यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे और प्रकट होने के बाद में उनकी जो स्थापना है वो बांके बिहारी मंदिर में कर दी गई थी। ये सुबह 6 बजे के दर्शन हैं जो कि आप निधिवन के कर रहे हैं। निधिवन 5250 वर्षों से आज तक भी चर्चा में सिर्फ इसलिए है, कहा जाता है पूरे वृंदावन, पूरे मथुरा में, पूरे ब्रज में सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह है वो निधिवन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात आज भी रात्रि में आते हैं और सिर्फ आते नहीं हैं, गोपिकाओं के साथ में इसी पवित्र स्थल पर महारास करते हैं। ये जो आप पेड़ के रूप में देख रहे हैं, कहते हैं ये पेड़ नहीं है, ये सखियां हैं, ये वो गोपिकाएं हैं जिनके साथ में भगवान श्री कृष्ण जी महारास करते हैं और ऐसे आपको पूरे ब्रज में सिर्फ यहीं देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं रास्ते में पेड़ पड़ रहा है, लेकिन निधिवन का एक भी पेड़ काटा नहीं जाता है, क्योंकि ये पेड़ नहीं, ये सखी के रूप में है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि भी रक्षाबंधन आई है तो यहाँ पर राखियाँ भी बांध रखी हैं। निधिवन में अंदर प्रवेश लेने के बाद में जब आपको पहला मंदिर पड़ेगा तो उस मंदिर से थोड़े से ही पहले सीधे हाथ पे ही आपको कुंड मिलता है, जिस कुंड का नाम है ललिता कुंड। ये वो कुंड है जिस कुंड को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बांसुरी से खुद खोदा था ललिता जी को पानी पिलाने के लिए। कहते हैं रात्रि में जब महारास कर रहे ललिता जी को महारास के वक्त प्यास लगी और क्योंकि जमुना जी पास में है, पर रात्रि में जमुना जी को सोते हुए वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी से इस कुंड की खोज की थी, पानी निकाला था और रात्रि में ही ललिता ने पानी पिया इसी कुंड से। तब से ये कुंड आज भी मौजूद है। इसके थोड़े से आगे आप चलेंगे तो आपको पड़ेगा वो पवित्र स्थान जिस जगह पर भगवान श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। ये ठीक सामने आप जो स्थान देख रहे हैं यही बिहारी जी का प्रकट स्थल है। बांके बिहारी जी इसी जगह प्रकट हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना था कि उनकी मूर्ति कहीं से बनाई गई
लेकिन शोध के मुताबिक ये मालूम पड़ा कि बांके बिहारी जी की मूर्ति बनाई नहीं गई बल्कि वो प्रकट हुई थी और इसी जगह से प्रकट होने के बाद में वो बांके बिहारी जी के मंदिर में स्थापित कर दी गई, जिसके आज भी बहुत सारे भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं। निधिवन के आसपास बने हुए घर रात्रि में सभी लोग अपने खिड़कियों को बंद रखते हैं। कहते हैं आज भी इसी निधिवन में जब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज करते हैं तो इन खिड़कियों के माध्यम से लोग देखते नहीं हैं बल्कि नियमों का पालन करते हैं, भगवान को बुरा ना लगे इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी भी खिड़की नहीं खोलता है। पूरे दिन में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। रात्रि में यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अभी तक आप सभी लोगों ने 2 रहस्यमयी जगहों के दर्शन किए हैं, ललिता कुंड और भगवान श्री कृष्ण जी के यानी बांके बिहारी जी के प्रकट स्थल को। लेकिन अब मैं आपको इसी निधिवन की उस जगह पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर तीसरा रहस्य जुड़ा हुआ है। उससे पहले आप यहाँ पर बंदरों से सावधान रहें क्योंकि निधिवन में बंदर बहुत बड़ी संख्या में हैं और ये कभी भी आपका सामान, मोबाइल, चश्मा, आपका पर्स लेकर के निधिवन में भाग जाते। भाई जब मैं आ गया हूँ निधिवन के अंदर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की सैया लगाई जाती है और इस जगह को कहते हैं रंग महल। कहते हैं यही वो निधिवन की जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी रात्रि में विश्राम करते हैं और इसी जगह पर आपको दातून और पान और भी बहुत सारी पूजा की सामग्री, भगवान श्री कृष्ण जी के श्रृंगार का सामान, राधा रानी के श्रृंगार का सामान यहाँ पर बिखरा हुआ आपको मिलता है। सुबह 6 बजे का वक्त हो गया है और आप देख सकते हैं भीड़ बहुत बड़ी संख्या में आ चुकी है क्योंकि सुबह ज़्यादातर लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए आते हैं, वो देखना चाहते हैं कि वाकई में भगवान श्री कृष्ण जी का जो सैया है वहाँ पर पान, दातून और भोग बिखरा हुआ मिलता है कि नहीं। और अभी आप लाइव देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पर अभी भी सामान बिखरा हुआ है गाइज। भगवान श्री कृष्ण जी इसी जगह आज भी विश्राम करते हैं और ये जो है गेट ये 7 तालों से बंद किया जाता है। आप सोचिए 7 ताला जो कि रात में कोई नहीं खोलता है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी आज भी मौजूद हैं, इस बात का ये प्रमाण है रंग महल मंदिर। तो रंग महल के दर्शन करने के बाद में अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ चौथे रहस्य से वाकिफ कराने के लिए, वो जगह, वो स्थान के दर्शन कराने के लिए जिस स्थान को बोला जाता है श्री कृष्ण जी की रास स्थली। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ निधिवन में कभी पेड़ों पर नज़र डालेंगे तो यहाँ की जो टहनियाँ होती हैं वो आपको सूखी मिलेंगी, पत्तियाँ हरी भरी मिलती हैं और ऐसे परिक्रमा मार्ग में भी पेड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। आप इनको स्पर्श भी कर सकते हैं लेकिन कभी भी पेड़ के नीचे से आपको मिट्टी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे पेड़ की जड़ें कमज़ोर होती हैं। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं फाइनल रास स्थली के, जिस जगह भगवान जी रास करते हैं। गाइस जिस वक्त हूँ मैं निधिवन के बीचों बीच में और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही है निधिवन में रास स्थली। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी इसी जगह पर महारास करते हैं। वैसे तो समस्त निधिवन में ही महारास करते हैं लेकिन ये जो जगह है ये स्पेशल एक मंदिर के स्वरूप में बनाया गया है और यहाँ पर रास करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा भी रखी है। आइए दर्शन करते हैं। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है भगवान श्री कृष्ण जी की और गोपिकाओं के साथ में महारास करते हुए की फोटो प्रतिमा। गाइस जब मैं आगे हूँ निधिवन में एक ऐसी जगह पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी श्री राधा रानी जी ने चोरी की थी और ये वो मंदिर है मेरे पीछे जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बंसी चोरी करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी और श्री राधा रानी जी के दर्शन है। और भैया जो भी चाहो चरणों में सेवा लगाते रहे। ये पवित्र दर्शन कर रहे हैं आप निधिवन के 5वें रहस्य के और यहाँ पर श्री राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी चोरी करके इसी जगह पर बैठी थी और अभी भी यहाँ पर आपको दर्शन मिल रहे हैं राधा रानी जी के। और अब मैं आपको 6वें रहस्य से वाकिफ कराता हूँ। आप सभी लोगों ने सुना होगा कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास जी की जो समाधि है वो निधिवन में है और ये 6ठा रहस्य जो आप हमारे आज वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं पवित्र दर्शन श्री हरिदास जी की समाधि के हैं। गाइस जब मैं आ गया हूँ निधिवन के अंदर उस जगह पर जहाँ पर 200 से ज़्यादा समाधियाँ हैं। कहते हैं ये समाधियाँ गोस्वामी समाज की समाधियाँ हैं जो कभी इसी निधिवन में पूजा भक्ति किया करते थे और निधिवन की सेवा किया करते थे। ये उन्हीं समाज की समाधियाँ हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। जबकि बहुत सारे लोग इन समाधियों को ऐसा भी मानते हैं, कहते हैं निधिवन में जो रात में रुके थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, वो स्वर्ग से धार गए, उनकी डेथ हो गई, उन लोगों की ये समाधियां हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है और यहाँ पर कुछ आपको चरण कमलों के दर्शन भी मिल जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।